वैसे अभी इस बात की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। अभी वो डिसाइपल लड़का जिसका नाम सूमू है, वो यहाँ उन दोनों आदमियों से कह रहा था, अच्छा तो यहाँ के चावल खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। अभी वो दूसरा आदमी जो खड़ा हुआ था बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा था, इसलिए सूमू उसे धक्का मारकर एक्टिंग करने को कहता है और बोलने लगता है, हाँ मेरे 2 और भाइयों ने भी यही चावल खाए थे, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई कि वो यहाँ आ भी नहीं पाए। हम यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं ताकि आसपास के लोग शॉप ऑनर का असली चेहरा जान सके, जिससे किसी और की तबीयत खराब ना हो। ये सुनकर सूमू कहने लगता है, अच्छा तो तुम दूसरों की भलाई के लिए यहाँ आए हो। इतना कहकर वो हल्का सा आगे बढ़ता है और उस दूसरे आदमी को जोरदार धक्का मारता है जो बीमार होने का नाटक कर रहा था। अभी उस दूसरे आदमी ने अपने हाथ आगे करके इस धक्के को सही लिया था, क्योंकि ये सब उनके प्लान का ही हिस्सा था। अब सूमू यह देखकर कहने लगता है, अभी अभी तुमने कहा कि इसकी बॉडी में पॉइजन फैल चुका है और ये सही से चल तक नहीं पा रहा, लेकिन इसने तो मेरा अटैक बहुत आसानी से रोक लिया। क्या तुम इसके बारे में भी कुछ कहना चाहोगे? अब वो पहला आदमी कुछ नहीं कह पा रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर खड़ा होता है और थोड़ा पीछे हट जाता है, जिसके बाद सूमू वापस उस दूसरे आदमी के पास आकर उसे फिर से जोरदार धक्का मारता है, जिससे वह दूसरा आदमी पहले आदमी से टकरा जाता है और दोनों ही नीचे गिर पड़ते हैं। अभी इस लड़ाई की वजह से बाहर भीड़ लग चुकी थी और बाकी सारे शॉप ऑनर्स भी वहाँ आ गए थे। वैसे यहाँ शॉप ऑनर की बेटी यूनर इस लड़ाई से थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन उसकी मदद उसे शांत कराती है। तभी यहाँ वो पहला आदमी सूमू से कहने लगता है, आखिर तुम हो कौन जो हमारे रास्ते में आ रहे हो? इस पर सूमू कहता है, मेरा नाम सूमू है और मैं लिंगजियो पेविलियन का एक डिसाइपल हूँ। यह सुनकर वो दोनों ही घबराने की एक्टिंग करने लगे थे। उनमें से एक कहता है, तुम लिंगजियो पेविलियन के डिसाइपल जरूर हो, लेकिन तुमने आज हमें रोककर बहुत गलत किया। हालांकि हम एक डिसाइपल से लड़कर अपनी इमेज खराब करना नहीं चाहते, लेकिन अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की तो हम तुम्हें देख लेंगे। और इतना कहकर वो खड़े हो गए थे। अब सूमू भी उनसे कहता है, अगर ऐसा है तो मैं हमेशा तैयार हूँ, तुम जब चाहे मुझसे लड़ सकते हो। इतना कहते हुए वो सीक्रेटली उन्हें इशारा करता है और वो दोनों उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। अभी सूमू भी यहाँ वापस शॉप ऑनर के पास आने लगा था अपनी तारीफ सुनने के लिए, लेकिन इतने में ही यांग गाई वहाँ स्पीड के साथ पहुँचता है और उन दोनों आदमियों के सामने आकर उन्हें रोक लेता है। वह कहने लगता है, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो इस तरह के काम न करके एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो एक एक करके उन दोनों को बाहर रोड पर फेंक देता है। अभी सूमू और जियांग भी पीछे आ चुके थे, लेकिन यांग गाई तो अपने प्लान को आगे बढ़ा रहा था। वह वहां खड़े सभी शॉप ऑनर्स से कहने लगता है, हम इन्हें कैसे जाने दे सकते हैं? इन्होंने अभी अभी सीनियर लाव हे की दुकान पर आकर जो किया वह ठीक नहीं था। ये बातें बिल्कुल सही लग रही थी, इसलिए सीनियर जियांग सीनियर लियू से कहने लगे, ये लड़का बिल्कुल सही कह रहा है। लाव हे को तो आज इस डिसिपल सूमू ने बचा लिया, लेकिन अगर हम इन्हें ऐसे ही जाने देंगे तो हमारी इमेज मार्केट में खराब हो जाएगी। पहले हमें इन्हें सही सजा देनी होगी। इसके बाद उन सभी लोगों ने उन दोनों आदमियों को घेर लिया। अब वे दोनों आदमी बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर कपड़े डाल दिए जाते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर दिया जाता है। यांग गाई यह सब दूर खड़े होकर देख रहा था। तभी वहाँ सूमू आता है। वह बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि अगर ये दोनों आदमी इसी तरह पिटते रहे तो शायद सारा सच बता देंगे। वह कहता है, तुम लोग इन्हें इतना क्यों पीट रहे हो? इन्होंने अपनी गलती मान ली है। अगर तुम इन्हें ऐसे ही मारते रहोगे तो ये मर जाएंगे। ये सुनकर लोग रुक जाते हैं। सीनियर्स यांग कहने लगे, ये लड़का भी सही कह रहा है, वैसे भी ये बहुत देर से हिल नहीं, कहीं सच में ये मर तो नहीं गए? ये सुनकर सभी डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन अचानक ही उन दोनों आदमियों में से पहला आदमी सूमू के पैर पकड़ लेता है। वह उसका नाम लेने की कोशिश कर रहा था। तभी सूमू उसे दूर हटाते हुए कहता है, क्या तुम और पीटना चाहते हो? इस दौरान वहाँ बैठ कहने लगता है, ब्रदर सूमू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इस तरह से मर सकते हैं, लेकिन इन शॉप ऑनर्स ने भी तो इन्हें पीट कर कोई गलत नहीं किया, क्योंकि अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो ये दोनों पकड़े नहीं जाते। लेकिन ऐसा कई बार हो चुका होगा जब इन्होंने कई लोगों की शॉप बंद करवाई होगी और ये पकड़े ही न गए होंगे। इससे कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा। और वैसे भी सभी दुकानदार किसी तरह से सामान बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। इन लोगों ने बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए अगर आज ये मारे भी जाते हैं तो इससे उन बाकी शॉप ऑनर्स के साथ न्याय होगा जिनकी दुकान इन्होंने बंद करवाई है। ये सुनने के बाद बाकी सारे शॉप ऑनर्स भी यांग काई की बात से सहमत हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि यांग काई सही कह रहा है। कल को ये हमारी दुकान पर आएंगे और लोगों ने इन पर भरोसा कर लिया तो हम तो पूरी तरह से लुट जाएंगे। यांग काई भी यही बात समझा रहा था कि अगर अभी ब्रदर सूमू न आते तो सीनियर लाव की दुकान तो बंद ही हो जाती। इस बात से सूमू बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी यांग काई आगे कहता है, आप ही तो लिंगजियो पेविलियन के डिसाइपल हो, आपको तो खुद इन्हें सजा देनी चाहिए। इसके लिए मास्टर्स भी आपकी तारीफ करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप एक हिट में इन्हें खत्म कर दो। ये सुनकर वे दोनों आदमी डर जाते हैं। हालांकि सूमू ऐसा नहीं कर सकता था, वह अभी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था।
वह कहता है, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? अगर तुम न्याय करना चाहते हो तो तुम ही इन्हें मार दो। तुम भी तो लिंगजियो पेवेलियन के डिसाइपल हो। ये सुनकर यांग काई कहता है, आप कैसी बात कर रहे हो? आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। अगर आप इन्हें बचा रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें जानते हो? और एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया, आपका यूनिकॉर्न डिजाइन वाला वह बैग इनके पास क्या कर रहा है? अभी यह बात सुनते ही उस पहले आदमी ने तुरंत उस बैग पर हाथ रख लिया, लेकिन तब तक सब लोग उस बैग को देख चुके थे। अब सूमू की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वह कहता है, मैं यही मार्केट से गुजर रहा था, तभी यह बैग मेरे पास से गायब हो गया। जरूर इन्होंने ही यह बैग चुराया होगा। अभी यांग काई के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे सूमू की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए सूमू उससे कहने लगता है, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बात सच नहीं लग रही? इतने में ही वहाँ अंदर से लाभ है बाहर आते हैं। वह यांग काई से कहने लगते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर यांग काई कहता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इन लोगों ने पहले तो दूसरे शॉप ओनर्स को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि ये लोगों का सामान भी चुराते, चोरी करते हैं। ये सच में सजा के लायक हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बस यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ब्रदर सूमू इन्हें सजा क्यों नहीं देना चाहते। अब यह सुनकर सूमू कहने लगता है, कौन कह रहा है कि मैं इन्हें सजा नहीं देना चाहता? इन लोगों ने गलती की है और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर वह घबराकर आगे बढ़ने लगा। यह देखकर उन दोनों आदमियों को लगने लगा कि शायद सूमू उन पर हमला करेगा, इसलिए उनमें से पहला आदमी गुस्से में खड़ा हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ एक्टिंग करने के पैसे मिले थे, मरने के नहीं। वह कहने लगा, आपने ही तो हमें कहा था कि हम यहाँ आकर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें और आप इस सिचुएशन से शॉप ओनर को बाहर निकालोगे ताकि आप यहाँ अपनी अच्छी इमेज बना सको, लेकिन अब तो आप हम पर ही हमला करके हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही वहाँ दूसरा आदमी भी गुस्से में आ गया। वह कहने लगा, यह लड़का शॉप ओनर की लड़की से प्यार करता है, इसी वजह से इसने ही यह घटिया आइडिया सोचा और हमें पैसे दिए थे कि हम ऐसा काम करें। अब यहाँ सूमू कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका भांडा फूट चुका था। वह तुरंत ही शॉप ओनर की बेटी यूनर की तरफ देखने लगा, जो डर कर अपनी माँ के पीछे छिप गई थी। साथ ही सभी लोग गुस्से में सूमू को देख रहे थे। वैसे सूमू भी समझ चुका था कि यह सब यांग काई का ही किया धरा है। अगर यांग काई उसके प्लान को खराब न करता तो सब कुछ सही चल रहा होता। गुस्से में वह यांग काई से कहने लगा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इस चीज की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम जल्द ही मिलेंगे और मैं इस चीज को याद रखूंगा। इतना कहते हुए वह वहां से चला गया। अब बाकी सभी दुकानदार वहां आगे बढ़ने लगे थे। यह देखकर वे दोनों आदमी डरने लगे कि कहीं उनकी ओर पिटाई तो नहीं होने वाली, लेकिन वे सारे दुकानदार अब यांग काई की तारीफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इससे उन दोनों आदमियों को भी मौका मिल गया और वे नीचे झुकते हुए वहां से भाग गए। कुछ देर तक वहां यांग काई की तारीफ होती रही, जिसके बाद बाकी सभी शॉप ओनर्स चले गए। अब लाव है, जिनकी वह राइस शॉप थी, यांग काई को एक बास्केट देकर धन्यवाद कहने लगी, जिसमें सब्जियां रखी हुई थीं। यह उनके आभार जताने का तरीका था, लेकिन यांग काई कहता है, नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। मैंने किसी चीज के लालच में आपकी मदद नहीं की है, और दूसरी बात, मैं इन सब्जियों का करूंगा भी क्या? मैं तो वहाँ माउंटेन पर अकेला रहता हूँ। अब तभी यूनर, जो यह सब देख रही थी, यांग काई को पसंद करने लगी थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई और अपनी माँ के पीछे छिपी रही। पीछे मुड़कर भी वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लिंजियाओ पवेलियन के रूल्स बहुत कड़े हैं। उनके होते हुए वह मुझे कुछ नहीं कर सकता, भले ही वह मुझसे कितनी भी नफरत करे। ये सुनकर शॉप ओनर थोड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि शायद वह सीक्रेटली कोई जाल बिछाए। अगर हमारी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस पर यांग काई कहने लगता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे अब यांग काई का यहाँ से जाने का समय आ चुका था। तभी वहाँ यूनर अपनी माँ को इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करती है। उसकी माँ समझदार थी, इसलिए वह यूनर का इशारा समझ जाती है और आगे आकर यांग काई से कहती है, अब लगभग रात होने वाली है, अब तुम कब घर जाओगे और अपने लिए खाना बनाओगे? इससे अच्छा तुम हमारे साथ ही आज डिनर कर लो। यांग काई समझ गया था कि अगर वह काम नहीं करेगा तो शायद मास्टर उसे डांटेंगे, इसलिए वह कहता है, मुझे जाना होगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपना राइस बैग तो लिया ही नहीं, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़ता है। वह यूनर बैग लेकर खड़ी थी। यांग काई उससे बैग ले लेता है और तुरंत वहां से चला जाता है। वैसे यूनर इस बात से थोड़ी दुखी हो जाती है, लेकिन यांग काई के हिसाब से यह उसके लिए सही था, क्योंकि अभी वह इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि खुद के साथ साथ किसी और का भी ख्याल रख सके। हालांकि इसके बाद यही पार्ट खत्म हो जाता है।